हेलो दोस्तों, मैं आपका आदिल सर स्वागत करता हूं फाउंडेशन ट्यूशन के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे, जहां आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। आई होप गर्मी की छुट्टी आप लोग अच्छे तरीके से बिता रहे होंगे, ठीक है। और पीछे जो हमने जितने भी लेक्चर्स जो भी हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आप सभी को ये है कि आप सभी देखिए, ठीक है। चाहे वो नवोदय वाले में पढ़ रहे हो, चाहे वो आईआईटी फाउंडेशन में पढ़ रहे हो, रीजनिंग की क्लास सभी लोग करें और मैथ्स का क्लास सभी लोग करें, ठीक है ना। तो वो डिपेंड नहीं करता कि इस क्लास के लिए, इस पर्टिकुलर क्लास के लिए बनाया गया है, नहीं। आप भी करिए, जितने भी जो फाउंडेशन बैच में थे वो भी करेंगे और नवोदय वाले बैच में थे वो भी करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पीछे हमने एक्सपोनेंट के बारे में समझा, बेस के बारे में समझा, फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में हमने समझा और डिटेल चर्चा किया था। फिर हमने स्क्वायर के बारे में थोड़ा बहुत समझा था, ठीक है, कि परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, इम्परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं। हमने बताया था वो ऐसे नंबर जो 2, 3, 7, 8 से एंड हो, उसे बोलते हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर उसे बोलते हैं जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए या जिसका स्क्वायर करने पे आए, है ना। पीछे हमने बहुत चर्चा किया था, है ना, ठीक है। उसी चर्चा को थोड़ा सा आगे हम ले चलते हैं। सबसे पहले हमने आपको पीछे थोड़ा सा रिकैप आपको दे दें। रिकैप अगर देखना चाहें, सबसे पहले देखिए बेस किसे कहते हैं और एक्सपोनेंट क्या है। सबसे पहले ये तो आपको पता होना चाहिए बेस और एक्सपोनेंट के बारे में। ऊपर जो होता है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं, नीचे बेस कहते हैं, पूरे को हम बोलते हैं पावर। पूरे को बोलते हैं पावर, या हम इस चीज़ को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन हम इसको बोल देते हैं, ठीक है ना। पावर या बोल देंगे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, ठीक। ये चीज़ हमारे सामने हमने देखा। अगर मान लीजिए किसी भी बेस का पावर यदि 2 हो जाए, यानी बेस का पावर क्या हो जाए, 2 हो जाए, यानी 4 इज टू द पावर 2, 4 इज टू द पावर 2। अगर 4 को रेस किया जाए, 2 पावर तक रेस किया जाए, या 4 का पावर 2 हो जाए, सॉरी 4 का एक्सपोनेंट अगर 2 हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे क्या, कि ये स्क्वायर है। क्या हो जाए जी, स्क्वायर है। क्या है जी, स्क्वायर है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि 4 का पावर 2 हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये तुम्हारा क्या है, स्क्वायर है। 4 का पावर 2 हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि सर ये क्या है, हमारा स्क्वायर है, ठीक है ना। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। तो जब भी हम याद रखिएगा 4 टू द पावर 2 हो जाए, 4 टू द पावर 2 हो जाए, या हम कहते हैं 4 इज रेज टू द पावर 2, 4 इज रेज टू द पावर 2 हो जाए, जब भी, यानी 4 का पावर 2 हो जाए, कोई भी बेस का पावर यदि 2 हो जाता है, बेस का एक्सपोनेंट यदि 2 हो जाता है, बेस का एक्सपोनेंट अगर यदि 2 हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, स्क्वायर। क्या बोलेंगे, स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का मतलब होता है जब कोई नंबर अपने आप से गुना हो जाए और जो हमारा प्रोडक्ट मिले इस नंबर का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। तो हमको याद रखना है, चूंकि हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग को 30 तक, 1 से 30 तक का स्क्वायर हम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। आइए याद कराते हैं कुछ बहुत आपको ट्रिक्स से, ठीक है। 1 से 25 तक भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा, बाकी आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आइए कुछ ट्रिक्स हम आपको बताते हैं। जैसे मान लो 2 तक का तो हम लोग पता है, ये 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी कितना हो गया, 4, 2 2 जा 4, है ना। और 3 टू द पावर इन 3 स्क्वायर अगर लिखते हैं तो हमारा कितना आता है, 9 आता है। 4 का स्क्वायर लिखते हैं तो 16 आता है। 5 का स्क्वायर लिखते हैं तो कितना आता है, 25 आता है। 6 का स्क्वायर लिखते हैं कितना आता है, 36 आता है। 7 का स्क्वायर लिखेंगे कितना आएगा, 49 आएगा। 8 का स्क्वायर लेंगे तुम्हारा कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। वही अगर 9 का स्क्वायर लिखेंगे तो 81 आएगा, और वही 10 का स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे सामने 100 आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दिक्कत होता है इसके बाद का याद करना, दिक्कत होता है इसके बाद का आप कैसे याद करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, 10 का स्क्वायर ऑफ 100 मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 36, 49, 64, 81, 100, ठीक है। इसके बाद वाले का कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए हमको 11 का स्क्वायर निकालना है, तो सिंपल सा हमारे पास एक मेथड क्या है याद करने के लिए आपको बता रहे हैं। जो इसकी यूनिट प्लेस पे होगा, यानी वंस प्लेस पे जो भी डिजिट होगा, वंस प्लेस पे जो भी डिजिट होगा, पहले उसका स्क्वायर करेंगे। पहले उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो वंस प्लेस पे हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। और जो हमारा अब जो नंबर है उसमें हम इसको क्या करेंगे, जो ये नंबर है, ठीक है, उसमें 1 का स्क्वायर को जो यूनिट प्लेस पे होगा उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और इसमें हम इसको जोड़ देंगे, यानी वंस प्लेस को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 1 to 1 हो जाएगा। जैसे मान के चलिए 12 का स्क्वायर, देखिए अंत में 2 है, 2 का अगर स्क्वायर करते कितना जाएगा, 4, और फिर इसी 2 को इसमें जोड़ देंगे तो हमारे आंसर कितना जाएगा, 14 आ जाएगा। एंड दैट इज 12 का स्क्वायर, दैट इज 12 का स्क्वायर।
वैसे मान के चलिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर 13 की बात करेंगे, देखिए 13 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और इसी 3 को इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, क्लियर है, 169, ये 13 का स्क्वायर हो गया। अगर मान लीजिए 14 का स्क्वायर आपसे पूछे तो अंत में 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का 6 हाथ में कितना हो जाएगा 1, और इस 4 को इतना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 4 18, तुम्हारा कैरी कितना था 1 था, तो कितना हो गया 19 हो गया, ठीक है। अगर हम 15 की बात करें तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 5 का 5 लिख देंगे, और आपके हाथ में 2 कैरी है उसको ऊपर रखेंगे और इस 5 को जोड़ेंगे तो 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20, और 2 आपका कैरी कितना हो जाएगा 22, यानी कहने का मतलब हो गया 225। उसी तरह एज फॉर एग्जांपल हम 16 का भी निकाल लेंगे। 16 का अगर हम देखेंगे, 16 का स्क्वायर हम देखते हैं, जरा देखिए 16 का स्क्वायर क्या होगा, समझिए 6 का यूनिट प्लेस या वंस प्लेस पे कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और कैरी तुम्हारा कितना हो जाएगा 3, कैरी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 को हाथ में रखेंगे और 6 प्लस 6 कितना हो गया, 16 प्लस 6 कितना हो गया 22 हो गया, और आपका जो 3 था वो कैरी हो गया 25, यानी 256, दैट इज 16 स्क्वायर। भाई अगर हम 17 की बात करें तो वंस प्लेस पे 7 है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर कितना 49, तो 9 को यहाँ लिखेंगे और 4 जो आपका है वो हाथ में कैरी रखेंगे, क्या करेंगे कैरी रखेंगे, और इसी 17 को फिर 7 को 17 में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 24, और हाथ में कैरी जो 4 था तो आंसर हो जाएगा 289। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। 18 का अगर हम स्क्वायर करेंगे देखिएगा तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 का 4 हो जाएगा, 64 का 4 हो जाएगा, 18 का स्क्वायर 64 का 4 हो जाएगा, और जैसे हम 8 को इसमें जोड़ेंगे, 18 में 8 जोड़ेंगे 26 होगा, 18 में 8 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, और फिर इसमें 64 का 6 इसमें कैरी जो है ऊपर वाला इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 32, यानी 324। वैसे ही 19 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे, 19 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 9 अंत में है, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 का 81 का 1, हाथ में कितना हो गया 8, हाथ में तुम्हारा कैरी कितना हो गया 8 हो गया। अब फिर इस 9 को इसमें जोड़ेंगे तो 19 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 19 प्लस 9 28 हो जाएगा, और 28 में फिर 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा कितना 36, यानी 361। तो कितना आसान हो गया आपको याद करना। यानी 11 का स्क्वायर अगर हमको करना है तो लास्ट के डिजिट यानी यूनिट प्लेस का स्क्वायर करेंगे और यहाँ लिख देंगे, और फिर यूनिट प्लेस को इसमें जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 12, है ना, कितना आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चाहें तो 1 से 20 तक हम याद कर सकते हैं। अगर हम 20 का स्क्वायर निकालेंगे देखिएगा तो हो जाएगा तुम्हारा कितना 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर मान के चलिए हम 21 का स्क्वायर निकालते हैं, 21 का स्क्वायर क्या होगा, 21 का स्क्वायर निकालते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। 21 का स्क्वायर, इसमें एक ट्रिक आपको बताते हैं। जैसे 21 को अगर हम पलट दें तो कितना हो जाएगा 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 4144 होता है, ठीक है ना। और 144 को पलट दें तो हो जाएगा 441, यानी 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। 21 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 441, ठीक है। याद रखिएगा, याद करने के लिए तरीका है। जैसे 12 के स्क्वायर को थोड़ा पलट दीजिए, 12 के स्क्वायर को पलट दीजिए। जैसे 12 का स्क्वायर तो 144, इसको पलटिएगा तो आपका हो जाएगा कितना 441, ठीक है। अब 22 का स्क्वायर देखते हैं। 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्या 22 को हम ऐसे ले सकते हैं 2 × 11, और 11 का स्क्वायर अभी हम यहाँ से निकालें, ज़रा देखिएगा 1 to 1, और 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा, 1 to 1 11 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 484 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर हम 23 के स्क्वायर की बात करें, 23 के स्क्वायर की बात करें तो इसको याद करना पड़ेगा 529, और 24 के स्क्वायर को याद करें तो हमको याद करना पड़ेगा 576, और 25 के स्क्वायर को याद करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 625। मगर यहाँ पे एक तरीका देखिएगा जरा, अगर आप समझने का प्रयास कीजिएगा, जब भी किसी डिजिट के अंत में 5 हो, अगर उसका स्क्वायर आपको निकालना हो, जब भी किसी डिजिट के अंत में कितना हो 5 और उसका स्क्वायर निकालना हो, जरा देखिएगा। जैसे यहाँ 15 को ही लेते हैं, जब भी किसी डिजिट के अंत में कितना हो 5 हो और उसका आपको स्क्वायर निकालना हो तो अंत वाला जो 5 है उसका स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, और इस 1 से आगे जो आएगा जस्ट इसके बाद जो नंबर आएगा उसमें उसको गुना कर देंगे, यानी 1 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 200 कितना हो गया 25 हो गया। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 25 में बात करें, अगर 25 की बात करें देखिएगा 25 अंत में 5 है,
अंत में क्या है 5 है, तो अंत में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हम लिखे और 2 से आगे क्या है 3 है, तो जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 636 हो जाएगा, 625 हो जाएगा और उत्तर हमारा 625 यहाँ पे दिया गया है। अगर मान लीजिए हमारे पास 35 है, 35 तो अंत में 5 है, 5 का स्क्वायर 25 और 3 के आगे आपका पड़ता है कितना 4, तो 3 4 are 12 एंड 225 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना है 25 तक हमको कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए, 25 तक कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए, तो उसको हम बोल सकते हैं क्या, ध्यान दीजिए, है ना। तो ये सारे हमारे स्क्वायर्स थे, ये हमारे सारे स्क्वायर थे। स्क्वायर कब होता है, जब भी किसी बेस का एक्सपोनेंट जो हो वो 2 हो जाए, जब भी किसी बेस के ऊपर एक्सपोनेंट कितना हो जाए 2 हो जाए, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग क्या, स्क्वायर। या जब भी किसी नंबर के पावर को 2 बना दिया जाए, 2 तक रेज किया जाए, तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर। क्या बोलेंगे, स्क्वायर। इसको कैसे पढ़ेंगे, 3 to the power 2, 4 to the power 2, 5 to the power 2, 6 to the power 2, या अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, ऐसे करके। या हिंदी माध्यम के विद्यार्थी तो बोलेंगे 4 का पावर 2, या 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, या 10 स्क्वायर सीधा बोल देंगे। ठीक है ना, आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। यानी 2 से आप 25 तक स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा। किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देना है तो उसको इतना याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए चीज़ों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम लोग स्क्वायर रूट पे बात करते हैं कि स्क्वायर रूट किसे कहते हैं, स्क्वायर रूट क्या है और इसको हम कैसे ये कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। और आई होप आप चीज़ों को पढ़ रहे होंगे घर पे, अपने मज़े से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जिनको अगर चाहिए, अगर मतलब इसके PDF वगैरह चाहिए कि क्वेश्चंस कहाँ से हो, तो आप कृपया करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। चाहे कमेंट करके आप बता दीजिएगा, आपको हम लोग बता देंगे कि कैसे आपको करना है। ठीक है, ठीक है। आइए स्क्वायर रूट पे बात किया जाए। स्क्वायर रूट किसे कहते हैं, ध्यान दो। अगर स्क्वायर रूट की बात की जाए तो स्क्वायर रूट का साइन कुछ ऐसा होता है या कुछ ऐसा होता है, या हम ये भी कह सकते हैं किसी भी बेस का अगर एक्सपोनेंट 1/2 हो जाए, किसी भी बेस का एक्सपोनेंट अगर 1/2 हो जाए, किसी भी बेस को बोलेंगे बेस इज द बेस का पावर, यदि एक्सपोनेंट यदि क्या हो जाए 2 हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे क्या, स्क्वायर रूट। क्या बोलेंगे जी, स्क्वायर रूट, है ना। ठीक है, जैसे अगर बेस की जगह पे हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बेस हमारा बेस जो हमारा है वो क्या है, x है, यानी ये x का स्क्वायर रूट हो गया, यहाँ भी x का स्क्वायर रूट हो गया, यहाँ भी x to the power 1/2, x to the power 1/2। तो जब भी पावर के रूप में आपको 1/2 नजर आए, या कुछ ऐसे दिखा हुआ नजर आए, या कुछ ऐसा साइन है, इन तीनों का मतलब है कि हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है, हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है। क्लियर है, हम लोग को क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा, एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, जरा देखो, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो 25 का स्क्वायर रूट वही नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने के बाद 25 आए। समझे, फिर से समझिएगा, 25 किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट वही होगा जो उसको स्क्वायर करने पे फिर से वो नंबर हमको मिल जाए, तो वो उसका स्क्वायर रूट होगा। जैसे मान के चलिए, अगर हम 36 के स्क्वायर रूट की बात करें तो इसका होता है 6, और फिर 6 को स्क्वायर करें तो फिर हमारा कितना मिलना चाहिए, 36 मिलना चाहिए। यानी 36 से 6 और फिर 6 से तुम्हारा 36 मिलना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि 36 का स्क्वायर रूट क्या है, 6 है। यानी उल्टा चलता है। क्लियर है, यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए 49 कहीं लिखा रहे और 49 का कोई बोले कि स्क्वायर रूट आप निकाल दीजिए, तो 49 का स्क्वायर रूट तभी हम लिखेंगे, 49 का स्क्वायर रूट 7 तभी होगा जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारा फिर से 49 आ जाए, तभी हम बोलेंगे कि 49 का स्क्वायर रूट जो होगा वो आपका क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। स्क्वायर रूट का मतलब हो गया कि एक ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करने के बाद फिर से वो नंबर हमको मिल जाए, तो होगा हमारा स्क्वायर रूट होगा, हमारा क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, यानी स्क्वायर रूट होगा उस नंबर, मतलब उस नंबर का स्क्वायर रूट वही निकलेगा। ठीक है ना, आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। जैसे मान के चलिए, अगर हम बोले कि 144 तो 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 12। क्यों 12 होगा, क्योंकि 12 का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 144। ठीक है ना, तो कोई किसी नंबर का स्क्वायर रूट तभी होगा जब उसको स्क्वायर करेंगे, तभी वो नंबर हमको मिल जाए, तो वो हमारा क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ये तो बता दिए कि स्क्वायर रूट होता है क्या, अब इसके ऊपर मेथड्स क्या होंगे, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है ना, मेथड इसके ऊपर क्या होंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है,
ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। तो हमने स्क्वायर रूट को समझा कि स्क्वायर रूट किसे कहते हैं। हमने बताया कि एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद एक ऐसा नंबर मिले, फिर से उसको स्क्वायर करें तो वही नंबर मिल जाए। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 49 आ जाएगा। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। जैसे मान के चलिए अगर यहाँ पे दे दिया कि 169 दे दिया, ठीक है, बोले इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो इसका स्क्वायर रूट 13 को छोड़कर 14 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि 13 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो फिर से 169 ही आएगा, और 14 का स्क्वायर निकालेंगे तो 196 आएगा। यानी ये कतई नहीं होगा। चूँकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका हम स्क्वायर रूट निकालें 13, और 13 को स्क्वायर किए तो हमारा 169 है, जबकि यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं तो 196 आ रहा है, जबकि 196 नहीं आ रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट 14 कभी नहीं होगा। तो स्क्वायर रूट कहने का मतलब हो गया कि स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर होता है कि फिर से उसको स्क्वायर करने के बाद वही नंबर हमको मिल जाए तो वो नंबर का क्या कहलाएगा? स्क्वायर रूट कहलाएगा। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए थोड़ा सा, ठीक है, अब इससे पहले हम लोग कुछ बातों को समझ लेते हैं। जहाँ ध्यान दो, किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। किसी भी निगेटिव नंबर का, जैसे -16 का स्क्वायर रूट नहीं होता, -36 का स्क्वायर रूट नहीं होता, आपके लेवल के लिए नहीं होता, -14 का स्क्वायर रूट नहीं होता। जब भी अब हायर क्लासेस में जाइएगा तो इसका स्क्वायर रूट हो सकता है। माइनस का स्क्वायर रूट देखो, -1 का स्क्वायर रूट माना गया है कि आयोटा होता है। इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। ये आपको जाके कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह में पढ़ना है, 11th में जाके पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना है कि -1 का स्क्वायर रूट कितना होता है। आई होता है, एक तरह का इमेजिनरी नंबर है, ऐसा होता नहीं है। तो आप लोग कल होके नहीं निकालने लग जाइएगा सर -16 है तो -1 गुने 16, और सर 16 का किस नंबर को स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, तो 4 का स्क्वायर करेंगे सर 16 आ जाएगा, तो 4 का 4, और 1 का तो 1 ही होता है। तो सर -1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? आई होता है, तो इसलिए बोलेंगे सर 4i। ये आपका उत्तर हो गया। नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसका माइनस का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है। और एक और चीज़ ध्यान दीजिए। मान लीजिए कभी कभी बोल दिया कि 16 का आप स्क्वायर रूट निकालिए, तो 16 का स्क्वायर रूट सर 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, तो 4 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अच्छा, बहुत जगह आप देखिएगा कि कभी कभी आंसर प्लस माइनस ऐसे करके देता है, ठीक है ना। बहुत जगह आंसर प्लस माइनस करके ऐसे करके दे देता है, ठीक है ना। तो 4 का स्क्वायर रूट देखिए, कभी भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, निगेटिव नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, निगेटिव नहीं मिलेगा। कि जब भी ऐसा दिया रहा है, जैसे 196 दिया रहा है, 256 दिया रहा है, या 289 दिया रहा है, चाहे मान के चलिए कि 361 दिया रहा है, तो जब भी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमेशा इसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा, यानी 19 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 13 आएगा, यहाँ 14 आएगा, यहाँ 16 आएगा, यहाँ 17 आएगा। तो ये जब भी आएगा पॉजिटिव आएगा। मगर सर कहाँ निगेटिव बन सकता है? अगर यदि कभी ऐसे दे दे, ज़रा ध्यान दीजिए, x बराबर √16, x बराबर √16। अच्छा हाँ, इसको पढ़ा कैसे जाता है? √361, √16, √169, √196, रूट अंडर पढ़ा जाता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ जब भी उत्तर आएगा x का जो वैल्यू आएगा वो +-4 होगा, +-4 होगा, ठीक है ना। यहाँ हमेशा प्लस आएगा, जबकि यहाँ जो उत्तर आएगा वो हमेशा +-4 आएगा। जब भी किसी इक्वेशन में जब भी आपको रूट निकालना हो, किसी इक्वेशन के बराबर में रूट निकालना हो, तब वहाँ पे हम प्लस माइनस लाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि अगर ये स्क्वायर रूट जो है, अगर इसको इधर भेजेंगे, बराबर के इधर भेज देंगे, मान के चलिए। अच्छा ध्यान दीजिए, इसको कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, x बराबर यहाँ पे स्क्वायर रूट 16 दिया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 का पावर 1/2, 16 का पावर 1/2, यहाँ देखा 16 का पावर 1/2। और जब भी ये ट्रांसफर होगा, जब भी स्क्वायर रूट बराबर के दूसरी तरफ ट्रांसफर होगा, हमेशा स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? हमेशा स्क्वायर बनेगा। जब भी बराबर के दूसरी तरफ ट्रांसफर होगा, क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। 16, ठीक है, 16 आ गया। अब x का वैल्यू तुम एक बार +4 रख के देखो, तो +4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना? तब भी आएगा 16। यानी कहने का मतलब हो गया कि x का वैल्यू यहाँ +-4 हो सकता है, यानी x का वैल्यू, दोनों वैल्यू यहाँ पे सत्य होगा, जबकि यहाँ पे सिंपल एक ही वैल्यू सत्य होगा, क्योंकि ये कोई इक्वेशन में नहीं है। चूँकि ये कोई इक्वेशन में नहीं है, इसलिए इसका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगा, और ये चूँकि इक्वेशन में, इसलिए यहाँ पे वैल्यू तुम्हारा +-, आ सकता है। चलिए एक
प्रैक्टिस में अगर मान लो तुमसे हम पूछें, जरा बताइए कि x बराबर अगर √6 दे रहा है, तो अब बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? क्या इसका स्क्वायर रूट सिंपल 25 √25 होगा? अच्छा, इसका स्क्वायर रूट बताओ और इसका स्क्वायर रूट बताओ। 441 का स्क्वायर रूट बताओ। ठीक है, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो +21 ही रहेगा, -21 आ ही नहीं सकता। जबकि यहाँ स्क्वायर रूट होगा तो यहाँ संभावना जो है वो +-25 का, चूँकि x का वैल्यू अगर हम +25 रखते हैं तब भी 625 आएगा, और -25 रखते हैं तब भी तुम्हारा क्या आएगा? 625 आएगा। हमने यहाँ पर चेक करके आपको दिखा दिया। ठीक है ना? आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, स्क्वायर रूट के बारे में समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना? तो स्क्वायर रूट निकालने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। दो मेथड होते हैं। एक डिवीजन मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, और एक आपका होता है तुम्हारा फैक्टराइजेशन मेथड होता है। दोनों मेथड को देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बाकी डिटेल इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसी में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, जैसे मान के चलो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या होता है, फैक्टराइज करके अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, जैसे मान के चलिए अगर आपको दे दिया कि 36 का स्क्वायर रूट निकालिए। अब अगर हमको याद है 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 6 हो गया सर। मगर याद नहीं है तब क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, तब हम कुछ नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, सिंपल हमको काम करना है। कौन सा काम करना है? इस 36 का फैक्टराइज कर देना है, इसके फैक्टर्स निकाल देना है। कैसे निकालेंगे? 36 का प्राइम नंबर से निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में आप पढ़े होंगे पीछे। ठीक है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 18 आ गया। 2 से डिवाइड किया 19 आ गया। 3 से डिवाइड किया 3 3 9 आ गया। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ हम करेंगे 2 × 2 3 × 3। ठीक है, अब देखो जब भी स्क्वायर रूट निकालना हो और इस मेथड से निकालना हो तो स्क्वायर रूट के अंदर रूट अंडर अगर हम 2 × 2 3 × 3 कर दिए तो यहाँ हम पेयर लगाएंगे। क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेयर। और जिन नंबर्स के पेयर बन गए, जिन फैक्टर्स के पेयर बन गए, उन फैक्टर्स को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे। उन फैक्टर्स को स्क्वायर रूट से क्या निकालेंगे? बाहर निकालेंगे। और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा कितना? 3 हो जाएगा। यानी 2 3 से कितना हो गया? 6 हो गया। और 6 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 36 होता है। बोलो हाँ कि ना? तो आगे स्क्वायर रूट निकालने बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ध्यान दीजिए, अगर मान के चलिए कहीं दे दिया 144, तो कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, चूँकि हमको याद है तो हम देखो 2 × 2 × 2 2 × 2 × 3 × 3, चूँकि हमको याद है इसलिए हमने इसको लिख दिया। ठीक है ना? आप भी इसको तोड़िएगा 144 को। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना? 7 2, ये तुम्हारा 36, और ये फिर तुम्हारा यहाँ से सेम ही हो जाएगा 9, और यहाँ से 3 3 9। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, और जिसका पेयर लगता है वो कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है, बाहर आ जाता है। जिसका पेयर लगता है वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो गया? 12, और इसका आंसर तुम्हारा कितना हो गया? 12 हो गया। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने का ये मेथड जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इसमें पहले फैक्टर्स निकालते हैं, फिर उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद पेयर फॉर्म करते हैं, और जिसका पेयर लगता है वो स्क्वायर रूट अंडर से बाहर आ जाता है। फिर बाद में उसके प्रोडक्ट को हम बोल देते हैं दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1441। ठीक है ना? 144 सॉरी, और 12 का हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा आ ही जा रहा है 144। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब इस नंबर का ये तुम्हारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। और यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? बोले सर पॉजिटिव आएगा, चूँकि ये किसी इक्वेशन में नहीं है, किसी वेरिएबल के बराबर नहीं है, किसी इक्वेशन में नहीं है, इसलिए बोलेंगे इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। जैसे मान के चलिए अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 169। अब इसको हम कटाएंगे। देखिए 169, 2 से चेक करो, अंत में 9 है, 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करो, 9 है, 3 6 हो जा रहा है 16, 9 से नहीं कटेगा। 7 से भी नहीं कटेगा। 13 से चेक करेंगे, तो 13 से चेक करते हैं। 13 × 13, 2 इस पे जाएगा। 13 × 13, 3 इस पे जाएगा तो 39 हो जाएगा। 13 3 39, यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 13 × 13, और 13 का ही पेयर बन रहा है तो 13 बाहर आएगा। सही में 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 आएगा, यानी इसका ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि पहले इसको फैक्टर्स में तोड़ना है, फिर उसके बाद पेयर लगाना, पेयर निकालने के बाद फिर इसके उत्तर को लिख देना, पेयर निकालने के बाद फिर इसके उत्तर को लिख देना। ठीक है, तो ये हमने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हम चीज़ों को कैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर एक बड़ा सा हम नंबर ले लें, जैसे मान के चलो एक बड़ा सा नंबर ले लें, जैसे एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, जैसे 1296।
1296, ठीक है। 1296 का क्या होगा जरा देखिएगा। अगर इसको हम तोड़ते हैं, 1296 को हम तोड़ते हैं जरा देखिए, तो ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, ठीक है ना। और फिर इसको आगे तोड़ेंगे तो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 4 2 2 ज़ा 4, फिर इसको तोड़ेंगे हम लोग तो 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा, फिर 3 से 3 27, फिर 3 से 3 9 ज़ा, फिर 3 से 3 3 ज़ा 9, ठीक है। यानी इतना प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो आपके यहाँ पे आ गए। अब जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उसको इस रूट के अंडर में लिखेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे, यानी 2 × 2 × 2, यानी 4 गो 2 है और फिर तुम्हारा 4 गो ही 3 है, ध्यान दीजिए 3 × 3। आई होप। अब देखिए यहाँ पेयर लगाएं तो 1 2 बाहर, यहाँ पेयर लगाएं तो 1 2 बाहर, यहाँ पेयर लगाएं तो 1 3 बाहर, यहाँ पेयर लगाएं तो 1 3 बाहर, गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 कितना हो गया 36, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, है ना, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। अब एक होता है डिवीजन मेथड क्या है, हालांकि डिवीजन मेथड उतना डिटेल में नहीं जानना है आपके क्लास के लिए, ठीक है, फिर भी हम बता देते हैं डिवीजन मेथड क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें 3-4 टाइप के हमको कराना पड़ेगा। एक तुम्हारा डेसिमल वाला कराना पड़ेगा, ठीक है ना, उसमें 2-3 टाइप का। फिलहाल हम मोटा मोटी आपको बता दे रहे हैं डिवीजन मेथड क्या होता है, ठीक है ना। डिवीजन मेथड क्या है, इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे, डिवीजन मेथड के ऊपर बात करेंगे, तो दूसरा हमारा पॉइंट है वो आपका है डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो आपका क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे पहले आपको बता दें कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं। देखो जैसे अगर मान लो 1 4 4 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले एक ऐसा बनाएंगे, ठीक है। अब देखो पहले इसका पेयरिंग करेंगे, इसका पेयर लग गया, और यहाँ मान यहाँ पेयर लगा तो ठीक, नहीं लगा तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पेयर नहीं लगा, ठीक है। अब आगे थोड़ा सोचते हैं, हमको यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है, इस साइड हमको ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पे या तो इससे छोटा है नहीं तो इसके बराबर है। तो 1 से छोटा तो कोई नंबर नहीं हो सकता, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। तो हम क्या लेंगे, हमको यहाँ एक ऐसा नंबर लेना है जो यहाँ पे स्क्वायर करें तो इसके बराबर आए, नहीं तो इससे छोटा है। तो 1 को लेंगे, 1 को लेंगे तो 1 हमको नीचे भी लिखना पड़ेगा, 1 को लेंगे तो 1, चूंकि 1 का स्क्वायर इसके बराबर आएगा, तो 1 को लेंगे तो 1 हमको नीचे भी लिखना पड़ेगा, और जितना हम यहाँ लेंगे उतना हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया। आंसर यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया। और फिर ऐड करके इसको आगे पास ऑन कर देंगे 10th प्लेस पे। किस प्लेस पे जी, 10th प्लेस पे। फिर से देखिए, सबसे पहले हम पेयर लगाएंगे, पेयर लगाने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे, जो हमारा नंबर बच जाएगा, चेक करेंगे कि एक ऐसा कोई नंबर ले लें जो इसका, जिसका स्क्वायर इसके बराबर हो, या चाहे वो इससे छोटा हो। तो चूंकि यहाँ पे 1 था, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 × 1 बराबर 1, और यहाँ पे 1 ले लिए। अब जो अगले टर्म में बढ़ेंगे तो यहाँ हम इसको ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड करके नीचे करेंगे, यहाँ एगो बॉक्स बनाएंगे और यहाँ भी एगो बॉक्स बनाएंगे, ध्यान दो। और ये 44 हमने यहाँ पे लिख दिया, 44 हमने यहाँ पे लिख दिया। ऐसा यहाँ पे क्या नंबर लें कि यहाँ ये 44 हमारा बन जाए। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 1 रख देते इस बॉक्स में, तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा और इसको गुना करना पड़ेगा, 21 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल, जो कि यहाँ नहीं है। अगर हम यहाँ पे बॉक्स में 2 लिखते हैं तो यहाँ भी 2 रख के गुना करना पड़ेगा, 44 हो जाएगा। यानी 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, 2। तो यहाँ हम 2 लेंगे तो यहाँ भी हमको 2 लेना पड़ेगा, और यहाँ भी हमको 2 नीचे लिखना पड़ेगा। जैसे गुना करेंगे 2 2 जा कितना हो गया, 44, और ये कट गया। इट मीन्स हमारा जो स्क्वायर रूट था, 144 का, वो तुम्हारा क्या था, 12 था। वो तुम्हारा क्या था, 12 था। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ पा रहे होंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कहीं आपको लिखा रहे जैसे 2401, ठीक है, ऐसे कर कोई नंबर है 2401, इसका स्क्वायर रूट बोले आपको निकालने के लिए। चूंकि अब इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड तोड़ना बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, तो इसको आप डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ना बहुत थोड़ा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान दो, यहाँ हम लिख देंगे जैसे 2401, पेयरिंग करेंगे, पेयर हमने लगाया, 24 आ गया। अच्छा सोचो 24 के नज़दीक या 24 के बराबर कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 24 है।
इससे छोटा ही होना चाहिए, हमने ही कभी बोला कि 24 से बड़ा होना चाहिए, 24 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर करते हैं 1 आता है, 2 का स्क्वायर 2 करते हैं 2 आता है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, नहीं 5 ज़्यादा हो जाएगा, 5 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 4 का ही ले लेते हैं। तो 4 यहाँ लेंगे तो हमको 4 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, बोलिए हाँ कि ना, और यहाँ लिख दिए तो 4 नीचे भी लिखना पड़ेगा गुना करने के लिए। तो 4 4 का कितना हो गया, 16 हो गया, कितना हो गया, 16 हो गया, और यहाँ 4 को ऐड करके लिख दिए तो 88 हो गया। अब देखो घटा देंगे, यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे आ गया 0 1, कितना आ गया 0 1, ठीक है ना, कितना आ गया 0 1। अब हम क्या करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दो, अब यहाँ पे ऐसा क्या ले लेंगे कि यहाँ पे ये जो चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्या ले लेंगे कि ये जो चीज़ है हमारा बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम क्या लें, ज़रा देखिएगा, 9 अगर हम लेते हैं, 9 लेते हैं, 9 लेते हैं, ज़रा देखिएगा 9 लेते हैं, तो 9 9 से 81 8 हो गया, और 9 1 से 81 8 हो गया, और 9 8 से 72 और 8 तुम्हारा कितना हो गया 80 हो गया। और यहाँ 9 लिए तो यहाँ भी 9 लेना पड़ेगा, कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ गया 49 आ गया। तो स्क्वायर रूट इसका कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। आपने अभी फैक्टराइजेशन मेथड देखा, अभी डिवीजन मेथड देखा, और डिवीजन मेथड से हम रॉन्ग रूट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, और इससे हम लोग स्क्वायर के बारे में हमने चर्चा किया, ठीक है। तो ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्यूब और क्यूब रूट के बारे में चर्चा करते हैं, फिर क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जी देखिए, अब हम लोग अभी स्क्वायर और स्क्वायर रूट को हमने समझा, स्क्वायर रूट निकालने के मेथड्स को हमने देखा, 2 मेथड था, एक डिवीजन मेथड, एक फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब हम देखते हैं क्यूब किसे कहते हैं, क्यूब क्या है और क्यूब रूट किसे कहते हैं, ठीक है ना, क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं और फिर हम लोग बात करते हैं। ध्यान दीजिए, क्यूब रूट क्या है, देखो क्यूब का मतलब हो गया कि जब भी किसी बेस कोई भी बेस है, अगर उसका एक्सपोनेंट, अगर मान लीजिए कोई भी बेस, अगर उसका एक्सपोनेंट अगर 3 हो जाए, एक्सपोनेंट कितना हो जाए 3 हो जाए, तो हम बोलेंगे वो एक क्यूब, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे क्यूब। जैसे मान लीजिए 4 टू दी पावर 3 है, 4 टू दी पावर 3 है, अच्छा ये बेस है, बेस का एक्सपोनेंट कितना हो गया 3 हो गया, तो इसको हम पढ़ेंगे 4 क्यूब, क्या पढ़ेंगे 4 क्यूब। चाहे इसको बोलेंगे 4 इज टू दी पावर 4 टू दी पावर 3 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 4 टू दी पावर 3 या 4 का पावर 3 पढ़ेंगे, 4 क्यूब पढ़ेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो जब भी एक्सपोनेंट 3 हो जाए तो हमारा क्यूब बन जाएगा, उसे हम लोग क्यूब बोलेंगे, है ना। और क्यूब का मतलब ही होता है कि वो नंबर को हम कितनी बार गुना कर लें, 3 बार गुना कर लें। तो जब भी 4 को 3 बार गुना किया जाएगा, हमारा आंसर कितना आएगा, 4 गुने 4 चौका 16, 16 चौका कितना हो गया 64 हो गया, यानी 64 हो गया, ठीक है। तो जब भी किसी नंबर को 3 बार गुना किया जाए खुद से, तो उससे बनेगा क्यूब, और क्यूब का मतलब होता है जब भी एक्सपोनेंट हमारा क्या हो जाए 3 हो जाए, तो उसे हम क्यूब बोलेंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 की बात करें तो 1 का तो 1 ही होगा, 2 का क्यूब बात करें तो 2 का क्यूब की बात करें 2 इंटू 2 तो कितना हो गया 8 हो गया। 3 की क्यूब की बात करें, चूंकि इसमें आप 12 तक याद रखिएगा तो आसान रहेगा, 12 तक याद रखिएगा ज़्यादा बेहतर रहेगा। 3 का क्यूब कीजिए 3 इंटू 3 तो 27 आएगा। 4 का क्यूब करोगे तो 64 आएगा। 5 का क्यूब करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 125। 6 का क्यूब करोगे तो आ जाएगा 216। 7 का क्यूब करोगे तो आ जाएगा 343, और 8 का क्यूब करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 512, और तुम्हारा 10 का क्यूब करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1000। कितना आंसर आ जाएगा 1000, ठीक है। और 11 का क्यूब आप करते हैं तो कितना आ जाएगा 1331 आ जाएगा। 12 का क्यूब करते हैं तो आ जाएगा 728 आ जाएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है पूरे जीवन भर, ठीक है, बस इतना ही याद रखना है पूरे जीवन भर। आपका कभी क्यूब रूट से क्वेश्चन आपका नहीं फंसेंगे। क्यूब का मतलब हो गया कि जब भी एक्सपोनेंट 3 हो, यानी पावर के क्यूब का मतलब हो गया जब भी एक्सपोनेंट 3 हो यानी पावर में 3 आ जाए तो उसको हम बोलेंगे क्यूब। क्या बोलेंगे क्यूब। अच्छा, क्यूब रूट किसे कहते हैं, यहीं पर हम थोड़ा समझ लेते हैं क्यूब रूट क्या है। अगर हम क्यूब रूट की बात करें तो जब भी किसी बेस के, जब भी कोई ऐसा दिखे हमको, ऐसे है ना, बेस के ऐसे कोई रूट अंडर अगर यहाँ 3 आ जाए, ठीक है, या कुछ ऐसे हो जाए कि x का एक्सपोनेंट 1/3 हो जाए तो इसका मतलब हो जाता है क्यूब रूट। क्या मतलब हो जाता है क्यूब रूट। जैसे हमने स्क्वायर में समझा था कि क्यूब स्क्वायर रूट किसे कहते हैं, वैसे हमने यहाँ पे क्यूब रूट समझेंगे। मान लीजिए 64 का क्यूब रूट, तो किसका क्यूब करेंगे कि 64 आएगा, किसका क्यूब करेंगे कि 64 आएगा, किसका क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। तो 4 का क्यूब करेंगे तभी तो 64 आएगा। तो 64 का क्यूब रूट कितना हो गया 4 हो गया, सिंपल है ना।
अगर आपसे कोई पूछे कि क्यूब रूट निकालिए 1 to 5 का क्यूब रूट निकालिए, तो किसका हम क्यूब करेंगे कि 1 to 5 आ जाएगा, 125 आएगा, तो 5 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा, यानी 5 तुम्हारा क्या होगा आंसर। चूंकि यहाँ लिखा है तो आप आसानी से आंसर दे पा रहे हैं, मगर इसको निकाला कैसे जाएगा, तो निकालने के लिए सिंपल सा एक मेथड है, इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, फिर हम लोग आपसे बात करते हैं। डिवीजन मेथड जिसे हम लोग कहते हैं, ध्यान दो डिवीजन मेथड क्या है। ठीक है, डिवीजन मेथड क्या है क्यूब रूट निकालने का, तो क्यूब रूट निकालने का डिवीजन मेथड बोल रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, जैसे मान के चले अगर हम 512 का हमको क्यूब रूट निकालना है, जैसे 512 का हमको क्यूब रूट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे 2 से, चूंकि अंत में 2 है तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 1 इस पे जाएगा, 2 5 10, 2 छक 12, फिर लगाएंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे कितना हो गया 16 हो गया, 2 छक 12, 2 चौका 2 3, 2 दूनी 2 एकम 2 छक 2 अट्ठे और तुम्हारा 2 चौका 2 दूनी। ठीक है, इतना कुछ हमको लग गया। ठीक है, अब इसका हमने बताया कि सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उसको इसके अंदर लिखना है, जैसे 2 गुने 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, अब ध्यान दो क्यूब रूट में, जैसे स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 था तो 2 का जोड़ा लगाते थे, यहाँ 3 है तो 3 का जोड़ा लगाएंगे, सिंपल। 3 है तो 3 का जोड़ा लगाएंगे, और जैसे 3 का हम जोड़ा लगाएंगे और 3 को बाहर निकालेंगे, तो 3 का जोड़ा लगा के बाहर निकालेंगे 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, समझे। 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। लास्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए 1 to 5, इसका हमको क्यूब रूट निकालना है, तो 1 to 5 का जरा देखिए, 5 चूँकि अंत में 5 है तो 5 से 5 to 10, 5 5 25, फिर 5 5 25। तो ध्यान दो क्यूब रूट अगर 5 गुने 5 गुने 5 करते हैं, चूँकि इस तीनों का जोड़ा लग जाएगा। क्यूब रूट में 3 का जोड़ा लगाना है, स्क्वायर रूट में 2 का जोड़ा लगाना है, तो यहाँ पे तुम्हारा ये 5 आ जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो गया उत्तर हो गया। क्लियर है, ठीक है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। हमने यहाँ पे आपको क्यूब रूट स्क्वायर रूट के बारे में हमने आपको बता दिया, सभी मेथड्स आपको बता दिया, और इसके ऊपर क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस होने वाले हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आईटी फाउंडेशन बुक का, इस बुक के सारे क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस बुक के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, आईटी फाउंडेशन जो बुक है, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चंस का डिटेल कल के वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा इस बुक को, जिसके पास ये बुक है, और जो बैच में पढ़ रहे हैं वो सभी बनाएंगे, ठीक है। बना के आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ताकि जो अच्छा स्कोर करेगा उसका नाम लिया जाएगा, ठीक है। और खूब बढ़िया से पढ़ते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।